जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और सामान्य ज्ञान की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वह घटनाएं जो कि स्पेस में पहली बार हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखा होगा, खास तौर पर रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं, तो उनमें आपको इस टॉपिक से कम एक प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा। और मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि 4 से 5 बार कम से कम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यूरी गागरिन की, तो ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के एक एस्ट्रोनॉट थे और वोस्तक एयरक्राफ्ट के माध्यम से 12 अप्रैल 1961 को ये स्पेस में पहुंचे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके कुछ ही समय बाद यानी कि 5 मई 1961 को मरकरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका ने भी एलन शेफर्ड को स्पेस में पहुंचा दिया था। यानी कि परीक्षा में अगर ये पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन थे, तो वे आपके थे यूरी गागरिन। लेकिन अगर पूछा जाए कि अमेरिका का पहला व्यक्ति कौन था, उस स्थिति में आपका उत्तर होगा एलन शेफर्ड। तो इसीलिए प्रश्नों को काफ़ी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ करके ही आंसर देना है। अगला प्रश्न है, स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका नाम है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। क्या नाम है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ये भी सोवियत संघ की एक एस्ट्रोनॉट थी और ये स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। अब इनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं वेलेंतीना तेरेस्कोवा की, तो 16 जून 1963 को ये स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला थी और आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में स्पेस में पहुंचने वाली ये महिला भी हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि किसी स्पेस मिशन में अकेले जाने वाली आज तक के इतिहास में एकमात्र महिला है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। यानी कि इनसे पहले न इनके बाद में कोई महिला अकेले स्पेस में गई है। तो इसीलिए इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि वेलेंतीना तेरेस्कोवा स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला थी और ये 16 जून 1963 को स्पेस में पहुंची थी। अगला प्रश्न है, स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका नाम है राकेश शर्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हालांकि इसमें भारत का कोई योगदान नहीं था। राकेश शर्मा की बात करते हैं तो ये हमारी वायुसेना के एक विंग कमांडर थे और रूस की सहायता से, यानी कि उस समय का जो सोवियत संघ था उसकी सहायता से इनको 3 अप्रैल 1984 को स्पेस में भेजा गया था। तो आपको ध्यान रखना है राकेश शर्मा का नाम, और ये पहुंचे थे 3 अप्रैल 1984 को। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि सुएज T11 नाम का जो स्पेस क्राफ्ट था, इसकी मदद से सोवियत संघ ने इनको स्पेस में भेजा था। तो भारत की भी योजना है कि हम लोग अपने दम पर व्यक्तियों को स्पेस में भेजें और इसीलिए इसरो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जिसका नाम है गगनयान। तो ध्यान रखिएगा, गगनयान मिशन के द्वारा इसरो अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेगा। अगला प्रश्न है, स्पेस में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। क्या नाम है इनका? कल्पना चावला, जो कि स्पेस में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब टेक्निकली अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी भारत का कोई योगदान नहीं था। कल्पना चावला जो कि मूल रूप से हरियाणा राज्य की थी, ये चली गई थी अमेरिका में और फिर ये नासा की एस्ट्रोनॉट बन गई थी। तो नासा के द्वारा 19 नवंबर 1997 को इनको स्पेस में भेजा गया था। और किस मिशन के अंतर्गत ये पहुंची थी? तो ये पहुंची थी STS-87 स्पेस फ्लाइट से, स्पेस शटल मिशन के अंतर्गत। हालांकि जब ये दूसरी बार स्पेस में पहुंची थी और वहां से लौट रही थी तो 1 फरवरी 2003 को इनका जो स्पेस क्राफ्ट है वह क्रैश होता है और उस दौरान कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कल्पना चावला स्पेस में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी और ये 19 नवंबर 1997 को स्पेस में पहुंची थी।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके RRB NTPC के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इनका नाम है यूरी मलेनचेंको। क्या नाम है? यूरी मलेनचेंको। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो शादी हुई थी यह कोई प्रस्तावित शादी नहीं थी। दरअसल रूस के एस्ट्रोनॉट थे यूरी मलेनचेंको और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था एकतेरिना दिमित्रिवा। क्या नाम था? एकातेरिना दिमित्रिवा। तो इन दोनों की जो शादी है वह प्रस्तावित थी कि 10 अगस्त को होगी। कब होगी? 10 अगस्त को इनकी शादी प्रस्तावित थी। अब यूरी भाई साहब ये पहुंच गए थे स्पेस में, और जब ये स्पेस में पहुंचे तो ऐसा कुछ प्लान था कि ये शादी के पहले स्पेस से लौट आएंगे, लेकिन किसी कारणवश इनका जो वह मिशन था उसे अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब इनकी ये गर्लफ्रेंड थी और वैसे भी थी लड़की, तो इन्होंने जिद पकड़ ली कि हम शादी करेंगे तो 10 अगस्त को ही करेंगे। तो इसीलिए यूरी भाई साहब को यहाँ पर स्पेस से ही शादी करनी पड़ी, और इसके लिए एकतेरिना दिमित्रिवा आई थी नासा, और नासा ने इसमें मदद की थी। यानी कि अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे यूरी मलेनचेंको। और आपको ध्यान रखना है एकतेरिना दिमित्रिवा का नाम भी, क्योंकि अगर आपसे पहली महिला का नाम पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा एकतेरिना दिमित्रिवा। तो आपको इस प्रश्न के बारे में भी ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली चीनी महिला कौन थी? यहाँ पर पूछा जा रहा है पहली चाइनीज वुमेन की। तो इनका नाम है लियू यांग। क्या नाम है? लियू यांग, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली चीनी महिला थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 16 जून 2012 को स्पेस में पहुंचने वाली लियू यांग पहली चीनी महिला थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस में पहुंचने वाले पहले चीनी पुरुष कौन थे? तो इनका नाम था जिंग हैपेंग। क्या नाम था? जिंग हैपेंग, जो कि स्पेस में पहुंचने वाले पहले चीनी पुरुष थे। वहीं पर हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि स्पेस में पहली अमेरिकी महिला कौन थी? तो इनका नाम था सैली के राइड। और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, हालांकि मैंने इसको एक में ही कर दिया है। तो पहली चीनी महिला लियू यांग, पहले चीनी पुरुष कौन थे? तो ये थे जिंग हैपेंग। और पहली अमेरिकी महिला कौन थी? तो इनका नाम था सैली के राइड। तो सभी के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पहला निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? यानी कि इस यान में किसी भी सरकार की कोई मदद नहीं थी। तो इस यान का नाम था स्पेसशिप 1। क्या नाम था? स्पेसशिप 1 इस यान का नाम था, और इसे भेजा गया था 21 जून 2004 को। कब? 21 जून 2004 को यह जो स्पेस यान है वह अंतरिक्ष में गया था। और इसके पीछे हाथ किसका था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो को फाउंडर हैं पॉल एलन, इसके अलावा स्केल्ड कंपोजिट्स कंपनी और बर्ड र्यूटेन एविएशन कंपनी के द्वारा इस यान को विकसित किया गया था, और उसके बाद में 21 जून 2004 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये पूरी तरीके से पहला प्राइवेट यान था जो कि स्पेस में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा 1957 में विश्व की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया था रूस ने, यानी कि उस समय का जो सोवियत संघ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अक्टूबर 1957 को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था एक सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनको भेजा किसने था? तो इनको भेजा था नासा ने। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था। पहुंचे कब थे? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन यूजीन एल्ड्रिन, इन्हें हम लोग बज एल्ड्रिन के नाम से जानते हैं, जो कि एक पायलट थे, ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। तो आपके मन में यहाँ पर यह भी सवाल आ सकता है कि जब यहाँ पर दोनों लोग पहुंचे थे चंद्रमा पर, तो नाम हम लोग क्यों नील आर्मस्ट्रॉन्ग का लेते हैं? अब इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि जो यान था उस यान में दोनों लोग साथ में पहुंचे थे, लेकिन यान से सबसे पहले निकल करके बाहर कौन आए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान से सबसे पहले बाहर निकले थे, और चंद्रमा की धरती पर पहला कदम इन्होंने ही रखा था।
इनके 19 मिनट के बाद में एडविन यूजिन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर अपना पैर रखा था। तो इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य के लिए लॉन्च किए गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था? तो इसका नाम है सोलर पार्कर प्रोब। क्या नाम है? सोलर पार्कर प्रोब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि नासा के द्वारा 12 अगस्त 2018 को सूर्य का जो कोरोना होता है, यानी कि सूर्य का जो ये बाहरी वाला हिस्सा होता है, इसके अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया था। भारत का जो इसरो है उसने भी सूर्य के लिए एक मिशन को रखा है जिसका नाम है आदित्य L1 और इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाना है। तो दोनों मिशन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि सोलर पार्कर प्रोब जो कि सूर्य के लिए पहला मिशन है, इसे लॉन्च किया है नासा ने, और आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ के इसरो का है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाना है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या था? तो इसका नाम था लाइका। दरअसल यह एक कुतिया थी और इसका नाम था लाइका, यानी कि फीमेल डॉग थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसके पहले आपको कुछ जरूरी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले स्पेस में जानवरों को या फिर इंसान के अलावा किसी जीव को भेजने की शुरुआत की थी अमेरिका ने। तो अमेरिका के द्वारा 20 फरवरी 1947 को एक फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था स्पेस में। फिर अमेरिका ने 14 जून 1949 को रीसस मंकी को भेजा, रीसस मकैक मंकी, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो रीसस मकैक मंकी को भेजा और फिर 31 अगस्त 1950 को एक चूहे को भी भेजा गया था अमेरिका के द्वारा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक सेकंड प्रोब 3 की मदद से 3 नवंबर 1957 को लाइका, जिसे हम लोग करली के नाम से भी जानते हैं, इस नाम की एक कुतिया को स्पेस में भेजा गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लाइका जो कि स्पेस में गई थी। हालांकि उसी दिन इसकी डेथ भी हो गई थी। सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद लाइका की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला कुत्ता था इसका नाम है लाइका। 1961 में स्पेस वॉक करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति थे एलेक्सी लियोनोव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा कि स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है कि स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोनों में अंतर है। मान लीजिए आप किसी यान में बैठ करके स्पेस में पहुंच गए तो आप हो गए स्पेस में पहुंचने वाले व्यक्ति, लेकिन अगर आप यान से बाहर आए और आपने स्पेस में कुछ कदम चला है तो फिर आपने किया है स्पेस वॉक। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एलेक्सी लियोनोव जो कि सोवियत संघ के एक एस्ट्रोनॉट थे, ये स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो मार्च 1965 में इन्होंने स्पेस वॉक किया था। अगला प्रश्न है, लो अर्थ ऑर्बिट में किस देश ने पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 को स्थापित किया था? तो इसे स्थापित किया था सोवियत संघ ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ के द्वारा विश्व के पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 को स्थापित किया गया था। हालांकि इसके बाद में कई सारे अन्य स्पेस स्टेशन भी लॉन्च किए गए, लेकिन वर्तमान में एक ही स्पेस स्टेशन कार्य कर रहा है जिसका नाम है ISS, मतलब इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसको स्थापित किया है कई सारी कंपनियों, कई सारी स्पेस एजेंसियों ने मिलकर के, जैसे कि नासा है, रूस का रोसकॉस्मोस है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है और जापान की है जाक्सा। तो इन सभी के द्वारा मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हमारे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम था लूना 10। क्या नाम था? इसका नाम था लूना 10, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि सोवियत संघ के द्वारा चंद्रमा के लिए 31 मार्च 1966 को एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था लूना 10, और ये 3 अप्रैल 1966 को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहला मिशन था।
इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि यह हमारा पहला कृत्रिम सैटेलाइट था जिसने जाकर के चंद्रमा के ऑर्बिट में परिक्रमा की थी, यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट में ये पहुंचा था। तो नाम इसका था लूना 10, लॉन्च इसे किया था सोवियत संघ ने। अगला प्रश्न है, मैरिनर 10 रोबोटिक स्पेस प्रोब किस ग्रह के लिए पहला मिशन था? तो ये पहला मिशन था बुध और शुक्र के लिए, यानी कि जो हमारा मरकरी और वीनस प्लैनेट है उसके लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो नासा के द्वारा 3 नवंबर 1973 को मरकरी और वीनस के लिए मैरिनर 10 रोबोटिक स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया था। इसके पहले भी काफ़ी सारे प्रयास हुए थे, लेकिन यह पहला सफल मिशन था जो कि इन दोनों के लिए लॉन्च किया गया था। और आपको याद रखना है कि अभी हम लोगों ने करंट में डिस्कस किया था कि जो इसरो है, इसरो ने भी फ्रांस के साथ में समझौता किया है और इसके अंतर्गत इसरो के द्वारा जो हमारा वीनस प्लैनेट है उसके लिए शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए पहले सफल मिशन का नाम क्या था? तो इसका नाम था मैरिनर 4। क्या नाम था? मैरिनर 4। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसे लॉन्च किया था नासा ने 28 नवंबर 1964 को। तो आपको ध्यान रखना है कि मैरिनर 4 मंगल के लिए पहला सफल मिशन था। हालांकि कोशिश 10 अक्टूबर 1960 को सोवियत संघ ने भी की थी। इनका मिशन था मार्सनिक 1। क्या नाम था? मार्सनिक 1, जो कि पूरी तरीके से असफल रहा था। तो पहला सफल मिशन कौन था? इसका नाम था मैरिनर 4 और इसे लॉन्च किया था नासा ने। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष वेधशाला हॉनले ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारी ऑब्जर्वेटरी मिल जाएगी लद्दाख में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 29 अगस्त 2001 को भारत के द्वारा जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है हॉनले ऑब्जर्वेटरी, इसे लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया था और ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अंतरिक्ष की एक वेधशाला है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे भारत ने लॉन्च किया था 1975 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ की मदद से भारत के द्वारा पहले सैटेलाइट को 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा नौवहन सैटेलाइट IRNSS-1A किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे भारत ने लॉन्च किया था 2013 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये हमारे यहाँ का क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो जो हमारे यहाँ पर नौवहन प्रणाली है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2013 में। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्या नाम है? नाविक। तो आपको इसके बारे में जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, नौ स्टार जीपीएस किस देश द्वारा लॉन्च नौवहन प्रणाली है? तो 9 स्टार जीपीएस की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया हुआ है अमेरिका ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कब लॉन्च किया था? 1978 में इसे लॉन्च किया गया था और इसमें आपको कुल मिलाकर के 32 सैटेलाइट देखने को मिलेंगी। और इस सैटेलाइट के द्वारा जो भी हमारे पृथ्वी के स्थान होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। और जीपीएस यहाँ पर है तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, ये है 9 स्टार जीपीएस सैटेलाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोनॉस किस देश का नौवहन सैटेलाइट प्रणाली है? तो ये है आपके रूस का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्लोनॉस इसका पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें आपको कुल मिलेंगी 26 सैटेलाइट और ये लॉन्च किया है रूस ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य टेलीस्कोप यानी कि मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे भारत ने लॉन्च किया था 2015 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो टेलीस्कोप होता है इसका कार्य होता क्या है? तो मुख्य रूप से इसका कार्य होता है कि जो भी हमारे स्पेस से डिफरेंट वेवलेंथ की तरंगे आती हैं उन सभी का पता लगाया जाए। तो 28 सितंबर 2015 को इसरो के द्वारा इसे PSLV C-30 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2005 में
लॉन्च की गई इनमें से कौन सी एक पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट थी, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी? तो इसका नाम था कार्टोसैट 1। क्या नाम है? कार्टोसैट 1। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो PSLV C6 रॉकेट की सहायता से इसे 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था। तो ये भारत की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पीको सैटेलाइट स्टेटसैट 1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। कब? 2010 में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जब हम बात करते हैं पीको सैटेलाइट की, तो इसका मतलब होता है कि यह एक इतनी छोटी सैटेलाइट होती है जिसका वेट 100 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच में होता है। तो PSLV C15 रॉकेट की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 2010 को। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा संचार सैटेलाइट इनसैट 1A किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया था भारत ने 1982 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में भी नासा की सहायता ली गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि नासा की सहायता से भारत के द्वारा संचार सैटेलाइट इनसैट 1A को 1982 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, गैलीलियो वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसे लॉन्च किया था ESA ने, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा गैलीलियो वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली को लॉन्च किया गया था। और इसमें आपको कुल मिलाकर के 30 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। और अभी हम लोगों ने करंट में भी डिस्कस किया था कि बाइडू 2 नाम का जो सैटेलाइट सिस्टम है, नौवहन सैटेलाइट सिस्टम, इसे लॉन्च किया है चीन ने। अगला प्रश्न है, 2017 में इसरो ने एक बार में कितने सैटेलाइट को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था? यानी कि एक सिंगल मिशन में कितने सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए थे? तो यहाँ पर लॉन्च किए गए थे कुल मिलाकर के 104 सैटेलाइट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसे PSLV C36 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से जो भी हमारे स्पेस से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि कई बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन सभी को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो उस प्रश्न के बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में हाईएस्ट क्या है, टॉलेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, इन सभी को हम लोग करंट से अपडेट करते हुए डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आपका रिस्पांस भी इन वीडियो पे अच्छा होना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।